हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए बीकानेर की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीकानेर के फेमस पंधारी लड्डू। ये बीकानेर में बनाए जाते हैं और बीकानेर के हर बंदे को ये लड्डू बेहद पसंद होते हैं क्योंकि ये लगते भी बहुत टेस्टी हैं। बीकानेर में गर्मियों में तो ये लड्डू बहुत बनाए जाते हैं। बनाते तो सर्दियों में भी हैं, पर इनको गर्मियों में ज़्यादातर बनाते हैं और बिल्कुल सिंपल 1-2 इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में कैसे बने ये बेहतरीन और टेस्टी बीकानेर के फेमस पंधारी लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने लिया 2 चम्मच बेसन और इसके साथ ही हमने लिया 1 कटोरी आटा। मैं 1 कटोरी आटे के बना रही हूँ और आप देखना 1 कटोरी आटे में भी बहुत सारे लड्डू बन जाएंगे। अब इसको कर लेते हैं मिक्स और इसमें डालेंगे हम घी। 1 कटोरी आटा लिया है हमने, तो उसमें डलेगा 1/4 कटोरी घी। जो मैंने चमचे से डाला है तो 3-4 चमचे मेरे हो गए 1/4 कटोरी घी के लिए डाल लिया। घी नॉर्मली होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। और इसको कर लेते हैं मिक्स। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालते हैं पानी। पानी भी हम लेंगे 1/4 कटोरी। 1/4 कटोरी घी, 1/4 कटोरी पानी और 1 कटोरी आटा। ये है हमारा परफेक्ट नाप जो हम शुरू में आटे को मोटा बनाने के लिए करते हैं। हमें इसमें आटा मोटा बनाना है क्योंकि ये हमने घर का आटा लिया है। पंधारू लड्डू के लिए मोटा आटा लिया जाता है, तो इस तरह से हम आटे को मोटा बना लेंगे। अब हमने इसमें डाला थोड़ा थोड़ा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सारा का सारा आटा एक सार हो जाएगा। अब हम इस तरह से दोनों हाथों से इस आटे को मसलते रहेंगे। इस तरह मसलने से सारा पानी एकसार हो जाएगा और पूरा आटा दानेदार बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मसलते रहेंगे। इसको मसलने में करीब 5 मिनट हमारी लग जाएंगी। और ये देखिए कैसे भुरभुरा, देखिए लगने लगा ना मोटा आटा बिल्कुल। ये इस तरह से आटा हो जाएगा। अब हम इस आटे को एक साइड में इस तरह से इकट्ठा कर देंगे और इसको ढक के 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। अभी हमने ढक के रख दिया, 10 मिनट बाद देखेंगे इसको। हाँ जी, अब हम चेक कर लेते हैं अपना ये हटा के अपने मोगर को। ये देखिए अच्छे से ये दानेदार हो गया है, पूरा बढ़िया दाना बन गया है इसके अंदर। तो ये तरीका है आटे में दाना बनाने का या आटे को मोटा करने का। अब हमें इस आटे को छानना है ताकि ये सारा एक सार हो जाए। इसके लिए मैंने ली ये छलनी। छलनी ये नॉर्मली सबके पास होती है, तो अपने सारे आटे को इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसको छान लेते हैं ऐसे करके। इस तरह ये थोड़ा थोड़ा भी आ जाता है ऐसे मोटा, थोड़ा सा गीला भी होता है हल्का सा। इसको बिल्कुल ऐसे रगड़ते हुए निकालना है। तो ये हमारा बहुत अच्छे से मोटा आटा तैयार हो गया। ये देखिए, अब हम इसको करते हैं बनाने की तैयारी में। ये मैंने कढ़ाई में डाला 2 चम्मच घी, बड़े चम्मच हैं ये। अब मैं बता दूं इसमें हमें और क्या सामान लेना पड़ेगा। हमें इसमें लेना पड़ेगा मावा। ये मावा लेना है 1 कटोरी। 1 कटोरी आटा था, 1 कटोरी मावा। और चीनी हम लेंगे 1.5 कटोरी के आसपास। अभी मैंने 1 कटोरी लिया, आधा कटोरी और डालूंगी। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम काफ़ी हैं और इलायची पाउडर। और अगर ये आप सर्दियों में बना रहे हो लड्डू तो इसमें गोंद भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी गर्मी में बना रही हूँ तो मैं गोंद नहीं डाल रही। हमने इसमें घी लिया और घी गर्म हो गया तो हम अपना इसमें डाल देते हैं ये आटा जो हमने अभी बना के रखा है। और इसको मीडियम आंच पे भून लेते हैं। बीच बीच में हम आंच तेज़ भी करते रहेंगे और सिम मीडियम इसी तरह भूनते रहेंगे। इसको सिकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप देखो इसको सेकने में कम से कम 20-25 मिनट हमें लग जाएंगी। और घी मैं बीच बीच में डालती रहूँगी। इस आटे को सिम फ्लेम पे और फुल फ्लेम पे बार बार मैं कभी फुल कर देती हूँ, कभी सिम कर देती हूँ। ऐसे भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गई हैं। अब इसमें से वो कच्चेपन की खुशबू दूर होने लगी है, थोड़ी सी सिकी हुई खुशबू आने लगी है। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से भुन गया है। और यहाँ मैं इसमें डाल देती हूँ अब 1 चम्मच और घी। बिल्कुल सूखा सूखा हो चुका है ना। इसमें डाल देती हूँ 1 से 2 चम्मच घी। अभी तो 2 चम्मच ही हो गया ये। और इसका दाना कितना दानेदार लग रहा है, ये बिल्कुल आपको भी लग रहा होगा पता, बिल्कुल दानेदार है। ये भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं या 1 कटोरी मावा।
और मावा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मावा भी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये देखिए कैसे सूखा सूखा सा लगने लगा, भुरभुरा सा। अब इसमें मैं फिर घी डाल दूंगी। अगर एक साथ इकट्ठा घी डाल देते ना तो ये इसमें जो दाना उभरा होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा घी डालते रहते हैं और इसका दाना उभरा रहता है। मैंने फिर घी डाल दिया। मैं बार बार कभी 2 चम्मच कभी 1 चम्मच घी डाले जा रही हूँ। इसमें करीब 1.5 कटोरी तक घी लग जाता है। इसका दाना बनाए रखने के लिए ही इसमें बार बार घी डालते रहते हैं। हालांकि इसमें घी अच्छा पड़ता है, 1 से 1.5 कटोरी घी आराम से इसमें लग जाता है 1 कटोरी आटे में। पर इसको इस तरह इकट्ठा नहीं डालना, बस डालते रहो और घुमाते रहो। और ये देखिए ये अलग तरह के लड्डू हैं, इसलिए इनका अलग स्टाइल है बनने का भी। अब हम अपने आटे को इसमें निकाल देते हैं। ये सारा हमने इसमें डाल लिया। अब हम इसमें डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट जो भी डालने हो। ये थोड़े से बादाम ले लिए, बादाम की कतरने हैं। और इसके साथ इसमें डाल दूंगी ये थोड़े से गुलाब की पत्तियां, ये मैंने सुखा के रखी हुई थी। और डाल देती हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसके साथ थोड़ा सा नारियल बुरादा। और अब कर देते हैं इसको हम मिक्स। इसमें नारियल बुरादा आपको स्किप करना हो तो कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। और इसमें सर्दियों में बस गोंद डालना है, गर्मियों में गोंद डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वो भी मर्जी होती है अपनी। तो ये मिक्स कर दिया। अब इसको रख देते हैं और करते हैं चाशनी की तैयारी। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। ये मैंने कढ़ाई में डाली 1.5 कटोरी चीनी। 1 कटोरी आटे के लिए 1.5 कटोरी चीनी परफेक्ट रहती है। इसके साथ ही डालेंगे 1 कटोरी पानी। गैस जला लेंगे और इसकी बनाएंगे 1 तार की चाशनी। चीनी डालने के बाद कुछ देर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, यानी जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, वरना चीनी नीचे जम जाती है। ये हमारी चीनी तो अच्छे से मेल्ट हो गई। अब इसको हम उबाल लेते हैं। देखिए उबाल भी आ गया इसमें। और उबाल आने के बाद आप देखो 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको उबलने में, यानी 1 तार तक आने में। तो अभी हम 1 तार की चाशनी तो बन गई है, लंबा तार जाने लगा है। और इस चाशनी को बनाने में हमें लगे 7 मिनट, यानी कि 5 मिनट में हमारी बन चुकी थी। उसके बाद हमने 2 मिनट और दिए। ये 1 तार से ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे नहीं रहनी चाहिए। तो इसको बनाने में हमें लगे 7 मिनट। ये बन गई तो हमने गैस कर दी बंद। और अब इसमें हम डाल देते हैं अपना ये आटा, इसको डाल देते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखो घी कम लगे तो हम इसके बाद इसमें फिर भी 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको इसमें मिक्स करते हैं और इसको ऐसे ही 10 मिनट छोड़ देते हैं। 10 मिनट में ये अच्छे से पी लेगा चाशनी को मिश्रण हमारा। अब हम देखते हैं इसको खोल के। ये देखिए कैसे सूख गया। ये तो सूख गया, पर कई बार होता है, आपको भी पता होगा कि जब हम चाशनी वाले लड्डू बनाते हैं या चाशनी की कोई भी मिठाई बनाते हैं तो हमें बड़ी टेंशन रहती है कि वो हमारी ढीली रह जाती है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी चाशनी ढीली रह गई तो उसमें पता है उसको दोबारा गर्म मत करो। उसमें क्या करो, या तो नारियल बुरादा डाल दो या फिर सूजी डाल दो, थोड़ी सूजी भून के, बस 2 चम्मच सूजी या 2 चम्मच नारियल बुरादा। इससे क्या होता है वो चाशनी जो होती है वो गाढ़ी हो जाती है, उसमें फिर ऐसा भूरापन आ जाता है जैसे अब आया हुआ है। बस क्योंकि चाशनी वाली वो बनाते वक्त मुझे भी बहुत टेंशन रहती है, उसमें कई बार होता है थोड़ा सा फर्क होता है 1 पॉइंट का, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए ये इलाज है। अब ये हाथों में भी आ रहा है। अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और अगर आपको लगे यहाँ घी कम है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी घी डालूंगी। 2 चम्मच घी मैंने इस वक्त भी डाला था इसमें और इसको मिक्स कर दिया था। और अब हम इसकी बनाते हैं लड्डू। अब हम इस तरह से इसके लड्डू बांध लेते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बांधने हैं हमें इसके लड्डू, ऐसे टाइट दबा दबा के नहीं बांधने, बिल्कुल हल्के हल्के लड्डू रहते हैं। इसको इस तरह से करते रहेंगे हल्का हल्का सा और बनाते रहेंगे। और ये देखिए
हमारे बन गए। अब हम इनको निकाल के बाहर रख देते हैं और ऐसे ही दूसरे बना लेते हैं। तो ये लीजिए तैयार हो गए हमारे पंधारी लड्डू। और ये इतने लड्डू, सिर्फ 1 कटोरी आटा, 2 चम्मच बेसन और वो 1 कटोरी मावा, उसी में बने हैं ये इतने लड्डू। ये देखिए कितने सारे। यहाँ पे जो लड्डू मिलते हैं ना, वो ऐसे थोड़े थोड़े गुलाब की पत्तियों से सजे रहते हैं, तो हम भी इनको सजा देते हैं। तो है ना बनाने में कितने इजी, और बिगड़ने के कोई चांस नहीं है। अगर कोई चाशनी की वजह से बिगड़े तो मैंने आपको बता दिया है तो क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आप भी इसे जरूर बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक लड्डू। ये देखिए किस तरह से सॉफ्ट है, कितने आराम से टूटता है। इसका अंदर का टेक्सचर देखो आप, कैसे दानेदार, और बहुत ही गजब का स्वाद होता है इसका। बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है इसका। ये इतना सॉफ्ट होता है और इतना अच्छा लगता है ये कि अभी मैंने बनाए और मेरी प्लेट आधी खाली हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हिला के रख दी प्लेट। तो आप लोग बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। ये बीकानेर के फेमस पंधारी लड्डू आपको कैसे लगे। आपको अगर पसंद आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें बीकानेर की रसोई को। फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।